तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, निदेशानुसार सक्षमता 1 और 2 पास शिक्षक का वेतन निर्धारण किया गया है बहुत से जिला में। तो वेतन निर्धारण जो किया गया है तो दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया है सक्षमता 1 पास का, एक किया गया है सक्षमता 2 पास का। सक्षमता 1 पास जो शिक्षक है वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और सक्षमता 2 पास जो है वो मार्च में ज्वाइन किए हैं। जो शिक्षक 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं दोस्तों, एचआरएमएस पोर्टल पर उनको एक इंक्रीमेंट जुलाई में दे दिया गया है और अगला इंक्रीमेंट उनको 1 जुलाई 2026 शो कर रहा होगा। जबकि जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं उनका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है पे प्रोटेक्शन के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है, लेकिन उनका अगला इंक्रीमेंट 1/1/2026 को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 को सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास दोनों प्रकार के शिक्षक का वेतन समान हो जाएगा, लेकिन अभी सक्षमता 1 वाले का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सक्षमता 1 वाले को जुलाई में एक इंक्रीमेंट दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं, दिसंबर 2024 में 30,420 रुपया उनका बेसिक पे था, जनवरी में 31,340 रुपया हो गया। चूंकि वो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया और जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट के साथ में 32,620 रुपया हो गया। जबकि जो सक्षमता 2 पास है दोस्तों, वो जो है मार्च में ज्वाइन किए तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका 31,670 रुपया हुआ। वहीं पर जो 6-7 के शिक्षक हैं, दिसंबर में 29,530 रुपया था, जनवरी में 30,420 रुपया हो गया और पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका जो है जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 30,750 रुपया हुआ और जुलाई 2025 में ही उनको एक इंक्रीमेंट दे दिया गया और इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया। जो सक्षमता 2 पास है 30,750 रुपया हो गया। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर में 28,660 रुपया था, जनवरी में 29,530 रुपया हो गया और जो विशिष्ट शिक्षक बने तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार 29,850 रुपया मिला। जुलाई में एक इंक्रीमेंट मिल गया तो 30,750 रुपया हो गया और जुलाई में उनको 29,850 रुपया हो गया। किनका? सक्षमता 2 पास का। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा, जो टीटी पास शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया है वो 27,320 रुपया में किया गया है, क्योंकि उनका जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता। तो 27,320 रुपया में जो वेतन निर्धारण किया गया है सबका किया गया है, सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास। लेकिन जो सक्षमता 1 पास है उनको जुलाई में एक इंक्रीमेंट जोड़ करके उनका एचआरएमएस पोर्टल पर 28,140 रुपया बेसिक पे शो कर रहा होगा, जबकि सक्षमता 2 वाले का 27,320 रुपया। यानी कि जुलाई में जो मूल वेतन है टीटी पास का वो 28,140 रुपया हो गया सक्षमता 1 वाले का और सक्षमता 2 वाले का 27,320 रुपया हो गया। जो छठा फेज के शिक्षक थे दोस्तों, सक्षमता 1 पास 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे था, लेकिन जुलाई में 25,750 रुपया हो गया और जुलाई में 25,000 हो गया सक्षमता 2 का। तो इस प्रकार से आप ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक पे जुलाई 2025 में सक्षमता 1 2003 और 5 का 32,620 रुपया, जबकि सक्षमता 2 वाले का 31,670 रुपया, 6-7 वाले का 31,670 रुपया, जबकि सक्षमता 2 वाले का 30,750 रुपया। उसी तरह से जो टीटी पास है 28,140 रुपया सक्षमता 1 पास का, जबकि सक्षमता 2 पास का 27,320 रुपया और छठा फेज वाले का 25,750 रुपया और 25,000 रुपया। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, 1/1/2026 को सक्षमता 1 और 2 दोनों प्रकार के शिक्षक का समान हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बेसिक पे बताया है दोस्तों, ये जुलाई 2025 से बताया है, जबकि जनवरी 2026 में सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का बेसिक पे इतना ही हो जाएगा। 2003 2007 टीटी पास या विशिष्ट शिक्षक जो 2022 वाले हैं। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका एरियर 2 पार्ट में गणना करेंगे। एक करेंगे जनवरी से लेकर के जून तक, दूसरा करेंगे जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक पे प्रोटेक्शन के अनुसार सक्षमता 1 का। इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनको जुलाई में एक इंक्रीमेंट दिया गया है, एक इंक्रीमेंट दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जुलाई से उनका वेतन और ज्यादा होगा। तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे है 2003 और 5 के शिक्षकों का 55% डीए जो उनको मिला अन्य कर्मियों को, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला। लेकिन 55% डीए के अनुसार उनका जो इनहैंस सैलरी होता था 46,734 रुपया होता था।
पे प्रोटेक्शन और 55% डीए, 5% एचआरए के अनुसार। लेकिन 50% डीए के ही अनुसार उनको वेतन मिला, 35,720 रुपया मिला। तो जनवरी का जो एक महीने का एरियर हुआ वो 11,000 रुपया हुआ। जब जनवरी का 11,000 रुपया हुआ तो 6 महीने का 66,084 रुपया हो गया। वहीं पर 2006 का जो शिक्षक है दोस्तों, उनको 55% डीए के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका वेतन 45,405 रुपया होना चाहिए था। इनको भी मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 9,685 रुपया और जून तक हो गया इनका 58,110 रुपया। जो 2010 के विशिष्ट शिक्षक हैं सक्षमता 1 पास, 44,104 रुपया उनका होना चाहिए था। 55% डीए, 5% एचआरए प्लस जो पे प्रोटेक्शन उनको नियमावली के अनुसार दिया गया है, लेकिन उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 8,384 रुपया और 6 महीने का यानी जून तक जो उनका एरियर हुआ वो 50,304 रुपया हुआ। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, 55% डीए, 5% एचआरए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 40,447 रुपया। उनको भी मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 4,727 रुपया और जून तक उनका एरियर हो गया 28,362 रुपया। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 37,095 रुपया होता इनहैंड सैलरी, उनको भी मिला 35,720 रुपया। इसका एक महीने का वेतन का अंतर हो गया 1,375 रुपया और जून तक हो गया 8,250 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर बना 66,084 रुपया 2003 के शिक्षकों का, 2006 के शिक्षकों का बना 58,110 रुपया, 2010 के शिक्षकों का बना 50,304 रुपया और जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका बना 28,362 रुपया और 2022 वाले का बना 8,250 रुपया। ये जनवरी से लेकर के जून तक हो गया दोस्तों। अब एरियर का गणना करेंगे हम लोग जुलाई से लेकर के आगे मंथ का। जुलाई से जो डीए हो गया वो 58% हो गया, एचआरए वही 5% है। तो पे प्रोटेक्शन प्लस एक जो इंक्रीमेंट दिया गया विशिष्ट शिक्षकों को 2003-05 का 58% डीए और इंक्रीमेंट के साथ में उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 48,987 रुपया, लेकिन मिला कितना उसको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 12,225 रुपया। और फिलहाल हम अक्टूबर तक अगर गणना करेंगे दोस्तों, तो अक्टूबर तक का जो उनका एक जो एरियर बनेगा जुलाई से लेकर के वो 48,900 रुपया बनेगा। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनको इनहैंड सैलरी मिलना चाहिए था 47,589 रुपया, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 10,827 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 43,308 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनहैंड सैलरी इनका होता 46,234 रुपया, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 9,472 रुपया और जो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया उनका 37,888 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 42,392 रुपया, 58% डीए एंड इंक्रीमेंट, लेकिन मिला उनको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ इनका 5,630 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 22,520 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, 58% डीए के अनुसार इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 38,874 रुपया, इनको भी मिला 36,762 रुपया और एक महीने का एरियर हो गया 2,112 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 8,448 रुपया। तो इस प्रकार से अब आप एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि जनवरी से लेकर के जून तक प्लस जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक कितना होगा। फिलहाल अक्टूबर तक कैलकुलेट करना है। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों 2003-05 के, तो जनवरी से लेकर के जून तक जो इनका एरियर हुआ 66,084 रुपया हुआ और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 48,900 रुपया और टोटल एरियर हो गया उनका 1,14,984 रुपया। ये जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का हुआ जो 2003-05 के शिक्षक हैं। वहीं पर जो 2006 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक 58,110 रुपया हुआ, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 43,308 रुपया हुआ और टोटल हो गया 1,01,418 रुपया। ये भी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2010 के शिक्षक हैं, 50,304 रुपया जनवरी से लेकर के जून तक हुआ, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 37,888 रुपया हुआ और टोटल एरियर इनका अक्टूबर तक हो गया 88,192 रुपया जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक।
जो टीटी पास शिक्षक हैं जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर हुआ 28,362 रुपया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 22,520 रुपया, टोटल एरियर हुआ 50,882 रुपया, ये भी हुआ जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक। जो 2022 के शिक्षक हैं जनवरी से लेकर के जून तक हुआ 8,250 रुपया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हुआ 448 रुपया, टोटल एरियर हो गया 16,698 रुपया, ये भी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हुआ। जो 2022 के शिक्षक हैं छठा फेज वाले दोस्तों, इनका सिर्फ डीए का एरियर बाकी है, यानी 50% से 55%, यानी 5% वो हो गया और 8% आपका जो है जुलाई से हो गया। इनका सिर्फ डीए वाला और एचआरए वाला एरियर है, जबकि जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो पे प्रोटेक्शन दिया गया है, पे प्रोटेक्शन वाला जो बेसिक पे भरा है वो भी एरियर है। तो इस प्रकार से जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, पे प्रोटेक्शन प्लस डीए एचआरए जो भी है उनका अक्टूबर तक एरियर इतना बनेगा जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। इसके अतिरिक्त जो नवंबर महीने का जो डीए है दोस्तों 50% के आधार पर मिला है, तो 8% ये डीए हो गया और 1% एचआरए हो गया, वो जितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। तो जितना ये एरियर कैलकुलेट करके बताया गया है दोस्तों, जब भी आपको एरियर मिलेगा दिसंबर महीने में ही या दिसंबर महीने के वेतन के साथ में, तो इससे ज्यादा ही एरियर आपको मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों सक्षमता 1 पास का एरियर। अब अगर सक्षमता 2 पास शिक्षक का बात करें 2003 और 5 वाले का, 55% डीए के अनुसार इनहैंस सैलरी इनका 46,734 रुपया होता, मिला इनको 35,720 रुपया, एक महीने का एरियर हुआ 11,014 रुपया, और जनवरी से लेकर मार्च से लेकर के जून तक इनका एरियर हो गया 44,056 रुपया। 2006 वाले का होता है 45,405 रुपया, मिला इनको 35,720 रुपया, एक महीने का हो गया 9,685 रुपया, और मार्च से लेकर के जून तक हो गया 38,740 रुपया। उसी तरह से 2010 का, उसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक हैं 40,447 रुपया हुआ, मिला इनको 35,720 रुपया, एक महीने का हुआ 4,727 रुपया, और जो मार्च से लेकर के जून तक हो गया 18,908 रुपया हुआ, और 2022 वाले का 5,500 रुपया हुआ। मार्च से लेकर के जून तक जो डीए था दोस्तों वो 55% था, अब जुलाई से उनका 58% हो गया है। तो 58% हो गया है। जो 2003-5 का शिक्षक है इनका इनहैंस सैलरी 47,589 रुपया होना चाहिए था विशिष्ट बनने के बाद, लेकिन इनको मिला 35,720 रुपया, एक महीने का एरियर हुआ 11,869 रुपया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 47,476 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं 46,234 रुपया इनका इनहैंस सैलरी हो रहा था, इनको भी मिला 35,720 रुपया, एक महीने का एरियर हुआ इनका 10,514 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 42,056 रुपया। तो इसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों 41,185 रुपया इनका इनहैंस सैलरी होना था, लेकिन मिला इनको 35,720 रुपया, एक महीने का अंतर वेतन हुआ 5,465 रुपया, और जो एरियर हुआ इसका 21,860 रुपया। जो 2022 के शिक्षक हैं 37,770 रुपया इनका इनहैंस सैलरी हुआ, लेकिन मिला 35,720, एक महीने का एरियर 2,050, और इनका 8200 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से जो सक्षमता 2 वाले का जो एरियर होगा, एक होगा आपका मार्च से लेकर के जून तक, दूसरा होगा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, और होगा आपका नवंबर का जो डीए है। ये हो गया दोस्तों आपका एरियर। टोटल एरियर कितना होगा सक्षमता 2 पास का, उसको आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। 2003-5 का मतलब मार्च से लेकर के जून तक जो एरियर हुआ 44,056 रुपया हो गया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 47,476 रुपया हो गया, और टोटल हो गया 91,532 रुपया जो सक्षमता 2 पास हैं। जो 2006 के सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं 38,740 रुपया हो गया, मतलब मार्च से लेकर के जून तक, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 42,056 रुपया हो गया, टोटल हो गया 80,796 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों इनका टोटल एरियर हो गया 70,296 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों जो सक्षमता 2 पास की है 18,908 प्लस 21,860, ये हो गया 40,768 रुपया। जो 2022 वाले हैं इनका हो गया 13,700 रुपया। तो ये एरियर हुआ दोस्तों आपका सक्षमता 2 पास का अक्टूबर तक। अब नवंबर माह का जो एरियर होगा, जो भी डीए है 8% और एचआरए है वो जोड़ेंगे दिसंबर महीने में, या दिसंबर महीने के वेतन के साथ में जब भी आपको एरियर मिलेगा सक्षमता 2 पास शिक्षकों का, तो वो एरियर इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि नवंबर महीने का 8% जो ये है आपका डीए है एचआर है वो मिलेगा। तो इसी के आधार पर आपको एरियर लगभग मिलेगा दोस्तों।
विशिष्ट शिक्षकों का सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इस चार्ट के माध्यम से आप अपना बेसिक पे देख सकते हैं कि जुलाई 2025 से आपका बेसिक पे कितना होगा, या आने वाले समय में यानी जनवरी 2026 में सभी शिक्षकों का बेसिक पे कितना होगा, वो इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनको जुलाई में 1 इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।